नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमः ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुमार जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवला किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुमार जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुमार। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं जय जय श्री राधे मातो मेरी राधा पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा सदा प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मीनं तस्मै श्री गुरवे
नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी शरणगत छौ शरणगत छौ प्रभु कहामी शरणगत छौ प्रभु कहामी। पायूं आश्रय चरण कमलमा मनायो न फाशोष भव दल दलमा। राजे सीता को नाता मन भावन प्रणमिता को पथ अति पावन। दिनु भो गुरुले आज तिनाई कसरे तिरौला योरी नलाई। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी। महाराजी सीता को मनामा हरेदम विषय चितायूं कति कति जन्म ऐसे ही बितायूं। राजी को करुणा भये छाज मिलो हजूर को कृपा प्रसाद। गुरु को करुणा न भय सम्मा भवसागर यो तरण सकिन्ना। निजी जन जानी दया मो पाऊ कृष्ण भजन मारम नाम पाऊं। आशीष पाऊं स्नेह मो पाऊं नित्य चरण को दर्शन पाऊं। वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी। ओम नमो भगवते गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे। गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजे ब्रजे कमण्डनं समस्त पाप खण्डनं सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं। सुपेच्छ गोचमस्तकं शणादु देवाणुहस्तकं अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवर्णं। कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि भालचन्दनं। भजे ब्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं। यशोदशमुदशगोपाकृपानिधानं उलूखले समायुक्तं नमामि लोकसतातं। समातं पुरंकारं शुकाकारं कृपाकारं शुभाकारं न सुरासुधासुदायकं नमामि प्रेमनायकं। समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदासमासणं नमामि कृष्णलासनं। दगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं। व्रजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं
हे नाथ नारायण वासुदेवम, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। राधे कृष्ण 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। र अहिले श्री बराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। बराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छ। र आज तीमध्ये हिजोसम्म 63 अध्यायको प्रसङ्ग हिजो सकियो भने आज 64 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ आज सूर्य एवं सार्वभौम व्रतको प्रसङ्ग, यहाँ व्रतको प्रसङ्ग चल्दैछ है। अस्ति एकादशीदेखि लिएर दशमीसम्मको, त्यहाँदेखि औँसीसम्मको, त्यहाँदेखि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पञ्चमी, षष्ठी हुँदै 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 अब यहाँ अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ राजा विश्वसेनलाई भन्नुहुन्छ यहाँ, हे राजन अब मैं एक दूसरे सूर्य व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति भी तक्षण महान सूर्य का प्रकट्य होते हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री व्रत अश्विन मासको भनेको असोज महीनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथि की दिन करना चाहिए। अब हिजोसम्म अष्टमी व्रत पुत्र प्राप्तिको लागि अष्टमी कृष्ण अष्टमीको व्रत लिनु भनेर बताइएको छ भने यहाँ नवमीको व्रत आउँदैछ है। नवमी तिथि का दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए। अब हेर्नुहोस् त यो सप्तमी दिनदेखि नै संकल्प गरेर अष्टमी के दिन भोजन गर्नु हुँदैन अरे। और नवमी तिथि के दिन पकवान खाने का विधान है। सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्री व्रत को महातेजस्वी महाभाग भगवती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। नवमी को दिन भगवती महादुर्गा को दिन है। इसी प्रकार जब तक ये का वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक विधि पूर्वक ये व्रत करना उचित है। व्रत समाप्ति हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपने शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब 9 कन्यालाई बोलाएर भोजन गराउनु हरे उचित है। व्रत समाप्ति हो जाने पर अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्या को भोजन कराए। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण तथा वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत करे भनेर यहाँ बताउनु। अझ अब तपाईकोमा सामर्थ्य छ यदि भने अलि सुन चाँदीहरू पनि दान गर्नु, वस्त्र पनि दान गर्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करे और देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए भनेर यहाँ भन्नु अरे। इसी प्रकार व्रत करने पर राजा जिसका राज्य हाथ से निकल गया अपने राज्य पुनः प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरु व्यक्ति को सूर्य की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अगस्त्य जी फेरि भन्नुहुन्छ, हे राजन मैं संक्षेप में सार्वभौम नाम का व्रत बतलाता हूँ जिसका समय का प्रकार अर्चना करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाते हैं। इसके लिए कार्तिक मास की अघि अश्विन आयो भने अब कार्तिक महीना कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को उपवास रहकर रात में भोजन करना चाहिए। तदंतर दशों दिशाओं में शुद्ध बलि दे भनेको जुन बलि भनेको अर्पण गर्नु है। जुन समय दिशाओं में शुद्ध बलि दे भनेको चाहिँ अर्पण गर्नु, कुनै कुरा भगवानलाई अर्पण गर्नलाई पनि बलि भनिन्छ। यो बलि भन्नाले कुनै पशु प्राणीको हत्याको बलि होइन। यो शब्द संस्कृतमा पनि बलि नै भनेर बताइएको हुन्छ। त्यसकारण मान्छेले नबुझेर बलि भन्ने बित्तिकै अब जनावरको बलि दिने चलन छ। प्राणीहरूलाई फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं का
और लक्ष्य करते हुए इसी उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इसी प्रकार प्रार्थना करे, हे देवियों, आप मेरे जन्म जन्मों में सर्वथा सिद्धि प्रदान करे। ऐसे कहकर शुद्ध चित्त से उन 10 दिशाओं देवियों के लिए बलि दे बने को अब अर्पण करे। तदंतर रातों में पहले भली भांति सिद्धि किया हुआ दधी मिश्रित अन्न भोजन करे, दहीसँग अन्न भोजन गर्नुपर्ने भनेर बताउनुहुन्छ। फिर बाद में इच्छा अनुसार गेहूँ या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष वर्ष व्रत करता है वो दिग्विजय होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी भनेर यहाँ तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है उसे धन प्राप्त होते हैं, जिसके लिए कुबेर भी लालायित रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथि को भोजन करना ये महान वैष्णव व्रत है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, एकादशीको यस्तो महान व्रत बताए। एकादशी जस्तो ठुलो व्रत तपाईँ जब एकादशी लिनु थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँले कुनै बारको व्रत अरू व्रत लिनै जरुरी छैन। एकादशी लिएपछि सब भगवानहरू एकादशीको दिन जब तपाईँ व्रत बस्नुहुन्छ त्यो दिन समस्त तीर्थहरू आएर तपाईँका घरमा बास गर्नुहुन्छ अरे, तपाईँका मन्दिरमा, अनि सबै देवी देवताहरू आएर बास गर्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँ एकादशीको दिन व्रत बसेर पूजा गर्नुहुन्छ नि भगवानको, तपाईँले सारा तीर्थमा भ्रमण गरेको फल तपाईँको घरकै मन्दिरमा पाउनुहुन्छ। तपाईँको घरमै आएर भगवान बास गर्नुहुन्छ। र द्वादशीको दिन व्रत उद्यापन भनेको चाहिँ के भन्दा त्यो दिन पाञ्चायन, अब हुन त डेली नै गर्नुपर्छ तर पनि पाञ्चायन 5 उसलाई देवताहरूलाई 5 चिजलाई भोजन गराउनु भन्नुहुन्छ। को 5 भन्दा ब्राह्मण, अतिथि, गौ और कमिलाहरू है, पशु पन्छीहरूलाई भोजन गराउनु भन्छ। तर अब त्यो सम्भव हुँदैन, ब्राह्मण पनि डेली द्वादशीमा भेटिँदैन भने अलिकति छुट्टै द्रव्य छुट्याएर यो चाहिँ आज मेरो एकादशी व्रतको भोजनको भनेर राखिदिनुहोस् र वर्षमा तपाईँले काहीँ मन्दिर काहीँ गुरुकुलहरूमा गएर त्यो अन्नदान गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो द्रव्यले। र यो व्रत गरेपछि अरू बारमा भड्किनै पर्दैन, न सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार कुनै तपाईँको यही छैन। सब भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले एकादशी व्रत लिन्छ त्यो महान व्यक्ति हो। यसले यहाँ मात्रै यो लोक मात्रै होइन परलोक पनि उसले सिधार्छ भनेर शास्त्रले बताइएको छ। अब जसले एकादशी व्रत लिन्छ यहाँ भन्नुहुँदैछ है, द्वादशीका दिन भोजन कराइए महान वैष्णव, यो व्रतलाई वैष्णव व्रत भनिन्छ भनेर। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, महिनामा 2 खेप पर्छ, कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष गरेर। दोनों का फल बराबर है राजन, इसी प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पाप भी नष्ट कर देते हैं। एकादशी को व्रतले त्यस्तो महत्वपूर्ण व्रत हो। त्रयोदशी तिथि का व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्म व्रत होते हैं। चतुर पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रुद्र व्रत करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कसैले रुद्र व्रत गर्छन् भने यो फाल्गुन महिनादेखि सुरु गरेर चैतको चतुर्दशी तिथिसम्म रुद्र व्रत करना चाहिए। राजन माघ मास के आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक जो नव व्रत किया जाता है उसका नाम पितृ व्रत होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी व्रत में शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा औंशी को दिन अमावस्या के रात्रि में भोजन करने का विधान है। नहीं नरेंद्र, इसी तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्ष तक करता है उस फल का बराबरी कर सकते हैं। उसका 15 वर्ष तक करता है उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और सौराज यज्ञ करने से मिलता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 15 वर्षसम्म हे राजेंद्र, मानो उसी पुरुष ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इसमें एक व्रत में वो शक्ति है कि व्रत के पापों का सदा नष्ट करता है। व्रतले के गर्छ त भन्दा पाप को नष्ट गर्ने काम गर्छ अरे। यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों को आचरण कर सके तो राजन वो पवित्रात्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोकों को प्राप्ति कर ले। इसमें
प्राप्त कर ले, इसमें क्या आश्रय है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर श्री वराह पुराणको 64 र 65 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब यहाँ राजा भद्रसभा र 66 अध्याय में राजा भद्रसभा का प्रश्न और नारद जी के द्वारा विष्णु के आश्चर्यमय स्वरूप का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यी राजा भद्रसभा अहिले अगस्त्य मुनिलाई मुनिले राजा भद्रसेन राजा भद्रश्रवा ने कहा, हे मुनि भनेर नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ। यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दिखी या विदित हुई तो वो मुझे बताने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा उत्सुकता है। अब अगस्त्य जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, भगवान जनार्दन भनेको भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ही आश्चर्य रूप समाप्त आश्चर्य के भंडार या मूर्तिमान ही भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैं इनके अनेकों आश्चर्यों के देखा है राजन। पूर्व समय की बात है, एक बार नारद जी श्वेत द्वीप में गए। वहाँ उन्होंने ऐसे परम तेजस्वी पुरुष को दर्शन हुई जिनके हृदय में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारद जी मुँह से साहस यही सनातन विष्णु है, यही विष्णु है, यही विष्णु है, ये शब्द निकले। फिर नारद जी ने मन में ये विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार करूं। ऐसे विचार कर नारद जी ने परम प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। शस्त्र दिव्य वर्षों तक और वर्षों से भी अधिक समय तक उन्हें ध्यान करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे महामुने, तुम वर मांगो, कहो तुमको मैं क्या दूं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब नारद जी भन्नु, हे जगत प्रभु, मैं 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान किया है। हे अच्युत, इतने पर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए तो मुझे कृपा अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाइए भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब देवादि देव विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे द्विजवर, जो मनुष्य पुरुषसुत्त तथा वैदिक संहिताय का पाठ करते हुए मेरे उपासना करते हो, मुझे शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं भन्छ यहाँ बताउनु भयो। पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरे यजन करते हैं उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। ये द्विजा के लिए तो पंचरात्र का नियम बताया गया है, दूसरों को मेरे नाम लिया धाम क्षेत्र तीर्थ मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ नारद, सतगुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी है। कलियुग में रजोगुण तमोगुण ही विशेषता रहेगी। नारद, ये दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ज्ञान होगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे द्विजवर भनेर भगवान नारद मुनिलाई बताउनु हुँदैछ। वेदों का अध्ययन, पंचरात्र पाठ, यज्ञ एवं भक्ति ये मुझे प्राप्त करने की साधन है भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, यो कलियुगमा के गर्नु, मैं इनके द्वारा सुलभ होता हूँ, अन्यथा करोड़ों वर्ष तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर सकता भनेर यहाँ बड़ो दिव्यसँगले बताइदिनु भयो। इसी प्रकार प्रभु भगवान नारायण नारद जी से कहा कि उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब राजा भद्रसेन ने पूछा, हे भगवान, पहिले जिन भनेर यहाँ अगस्त्य मुनिलाई सोध्नुहुन्छ। गौरी एवं काली स्त्रियों की बात आई ही, वो कौन थी, उनका सीता और कृष्ण कैसे नाम पड़ गया, ब्राह्मण 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन हुए, उसी पुरुष ने अपना 12 प्रकार का रूप कैसे बना लिया, दो देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है भनेर बडो दिव्य प्रसंग सोधिदिनु भयो राजा भद्रसवानी। अब अगस्त्य जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, जो गौरी और काली ये 2 देवियाँ थी, इनका परस्पर बहन का नाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान र
भगवती काली दुर्गा पार्वती बहिनी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दो वर्ण है, एक शुक्ल और दूसरी कृष्ण भनेर यहाँ बताउनु। शुक्ल र कृष्ण, कृष्ण भनेको कालो वर्णको कृष्णको रात्रि ही देवी का जाता है। हे राजन, पुरुष एक होते हैं, हुए भी 7 प्रकार के रूप में सुशोभित है। जो 12 प्रकार के 2 शरीर तथा 6 सिर के बात कह गई, उनका तात्पर्य संवत्सर से जानना चाहिए। उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 गतियाँ उनके शरीर तथा वसन्त आदि 6 ऋतु हे भनेर यहाँ भन्नुभयो। ऋतु 6वटा ऋतु छन् भने आयन 2टा छन् अरे, उत्तरायण र दक्षिणायन ये 2 गतियाँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सूर्य दिन के और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता है। और राजन, इन्होंने विष्णु से इसी जगत की उत्पत्ति हुई, अतएव उन्हें भगवान विष्णु की परम देवता जानना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन्हें परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। अब राजा भद्रसभा ने पूछा, हे महामुने, परमात्मा 4 युगों में कैसे स्वरूप जानना चाहिए। हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र, इन 4 वर्ण का प्रत्येक युग में कैसे आचार होते हैं भनेर बडो दिव्य प्रसंग सोध्नु भयो। अब अगस्त्य जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, सत्य युग में वैदिक कर्म करके यज्ञों द्वारा देवता का पूजा करने वाला दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित तो रहेगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसी समय त्रेता युग में भी रहेगी महाराज। द्वापर युग में सतगुण और रजोगुण की बहुलता होगी, फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके युद्ध द्वापर युग पूरा आयो, इसके बाद पश्चात कलि स्वरूप तमोगुण विस्तार होगा। राजन, कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत भनेको अलग हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय वैश्यों और शूद्र, इन सबकी जाति प्राय नष्ट सी हो जाएगी। इन्हें सत्य और सोच का नितांत अभाव हो जाएगा, फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। हे नरेंद्र, बहुत समय चिरकाल जीत पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष साथ रहने से रात ब्राह्मण द्वारा जो पाप बताया है, इसके 10-12 प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा 312 प्राणायाम करने से वो पाप से छुटकारा पा जाते हैं। त्यही कारण हामीले जब यज्ञोपवित्र धारण गरिन्छ नि, जब वर्तमान गरिन्छ नि, हामीले डेली कमसेकम 10 खेप गायत्री जप्ने, यहाँ 10-12 गायत्री जप करने का विधान भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यति चाहिँ दिनमा गर्नै पर्छ हामीले, अनि मात्रै त्यो हामीले दिनमा गरेको पापहरू हाम्रो काटिन्छ। अब जुन प्रायश्चित्तों से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं, शेष पापों से छूटने की बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्रीहरि को जानकर ध्यान आदि से उनका पूजन करते, वो पापों से लिप्त नहीं हो सकते भनेर यहाँ बताउनु भयो। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होता, जिसे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेदों का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्रीहरि के यजन होते रहते हैं, वो ब्राह्मण तो सदा शुद्धि ही रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो तो भी विरुद्ध धर्म वालों को भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वो सब मैंने बतला दिया। हे महाराज मुनि, महाराज मनु आदि महानुभाव ने जिस बड़े विस्तार से कहा, वही उसी का मैंने ये संक्षिप्त रूप से वर्णन किया भनेर यहाँ यति भनेर श्री वराह पुराण को 66, 67, 68 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, यो चाहिँ पुरा हिन्दीमा भएकोले गर्दा कुनैमा 2 अध्याय 3 अध्याय मिसाएरै यहाँ लेखिदिएको हुन्छ है, संक्षेपमा लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 66, 67, 68 अध्याय 3 अध्याय यही सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।